बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें जनाब बहुत हैं और एक या दो तो काफ़ी एक्सक्लूसिव किस्म की ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, और ख़बर वही जो एक्सक्लूसिवली आपके पास हो या आपके साथ शेयर की जाए। एक ख़बर तो यह है कि जनाब स्पेन और दुबई से जल्द ही दो बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। फरमाइशी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कौन कौन फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हो रहा है? मुराद सईद के ख़िलाफ़ छापे मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा मतलूब शख्स आज भी, यानी इदारों को मतलूब शख्स आज भी रुपोश है। तीन भाई, तीनों के तीनों पीटीआई के रहनुमा, दो उनमें से साबिक वज़ीर, तीनों के मुल्क से फ़रार की ख़बरें हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी आपसे ज़िक्र करेंगे। ये भी एक एक्सक्लूसिव किस्म की न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि इस वक्त मुल्क में जो हमारे इदारे हैं, हसास इदारे या कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्हें जो सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स जो कि इस वक्त रूपोश है, उसको तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। वो मतलूब शख्स कौन है? जाहिर है वो इमरान खान तो नहीं। इमरान खान अगर मतलूब भी हैं तो वो इदारों की दस्तरस में हैं, ज़मान पार्क में हैं, वो अदालतों में पेश होते हैं। जब भी गिरफ्तार करना चाहा किसी भी इदारे ने तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये मतलूब शख्स है मुराद सईद। मुराद सईद के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान के बाद 9 मई के जो वाक़यात थे, अफसोसनाक वाक़यात, उनका जो मास्टरमाइंड था, उनका जो प्लानर था, एग्जीक्यूटर था, वो मुराद सईद था। और मुराद सईद की उस ऑडियो कॉल ने, ये ऑडियो मैसेज ने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अयां कर दी। पता चल गया जिसमें वो ये कह रहे हैं, आपके साथ वो शेयर की थी एक हफ़्ता पहले, कि जनाब जिसमें वो कह रहे हैं कि आलम इस्लाम के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, निकलो बाहर, इनकलाब आ गया है, आज आखिरी दिन है, और ये जो जो जगह बताई है वहाँ वहाँ पहुँचो, हमले करो। ये सारी ऑडियो आपने सुन रखी है। खैर, मुराद सईद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जनाब इस्लामाबाद या पंजाब में मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी जो लोकेशन है वो बटखेला या चकदरा, जो मलकंड एजेंसी के जो दो इलाके हैं, वो उन मुराद सईद का भी बुनियादी तौर पर ताल्लुक मलकंड एजेंसी या मलकंड डिवीज़न कह लें या सवात से है। तो उनके जो लोकेशन जो अभी आ रही है वो आ रही है कि बटखेला, चकदरा, ये जो इलाके हैं तो उसमें वो मौजूद हैं। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और वहाँ पर जो हसास अदारे हैं उनकी तलाश में सरगर्दा हैं। और कम से कम मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर मुराद सईद आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, या ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुराद सईद पहले ही अफगानिस्तान फरार हो चुके हैं, लेकिन इन खबरों की मैं कम से कम तस्दीक नहीं कर सका। अब फरमाइशी गिरफ्तारी की बात करते हैं। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जिन्हें गुज़श्ता रोज़ फरार होते हुए, मुबैना तौर पर फरार होते हुए वो गिलगित बल्तिस्तान की जानब जा रहे थे अपने अहल खाना के हमरा, उनको गिरफ़्तार किया गया लाहौर से, उनके घर के करीब से। और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जनाब ये फरमाइशी गिरफ़्तारी थी। चौधरी परवेज़ इलाही को भी मालूम था कि पुलिस और हसास अदारे उनकी तलाश में हैं, उनकी टो में हैं, खो में हैं, और वो घर से क्यों निकलते। लेकिन उन्हें मुबैना तौर पर ये यकीन दिलाया गया है कि जनाब आप गिरफ्तारी दें, आपके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, आपके साथ अच्छे बच्चों वाला सलूक किया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अदालतें ज़मानत दे देंगी, तो फिर आप जो है वो जैसे भी आप सियासत करना चाहें, यानी वो जो डी ब्रीफिंग होगी, जो उनको बताया जाएगा उसके मुताबिक वो सियासत करेंगे। तो ये एक ख़बर है कि परवेज़ इलाही ने फरमाइशी गिरफ्तारी दी है, और ये बाकी सारा जो था वो ड्रामा था जो एक स्टेज किया गया है कौम को, लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जी हमने किस तरह उनको गिरफ्तार किया है, कि उनके गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, जो भी था, और उन्होंने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला है। तो ये जो है वो परवेज़ इलाही की फरमाइशी गिरफ्तारी जो है वो बताई जा रही है। अब वक्त बताएगा, आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा कि ये गिरफ्तारी वाकई
फरमाइशी थी या हकीकी थी। अलबत्ता परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में भी एक मुकदमा दर्ज है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करप्शन के केस में किया गया है। अब जनाब आपके साथ शेयर करते हैं स्टोरी जो कि डेवलपिंग स्टोरी जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि स्पेन से जल्द ही एक गिरफ्तारी मुतवक्के है, और वो गिरफ्तारी है मुनस इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे जो कि पाकिस्तान में मतलूब हैं मुतअद्दिद केसेस में, और ख़ास तौर पर करप्शन के हवाले से एसेट्स बियॉन्ड मीन, वो उन्होंने स्पेन पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, नैब ने स्पेन की हुकूमत से दरख्वास्त कर रखी है काफ़ी अरसे से कि उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस हवाले से स्पेन की हुकूमत ने बहुत सी तफसीलात शेयर की हैं। वो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उनके कौन कौन से असासे स्पेन की हुकूमत ने बताया है कि इनके नाम हैं, पार्किंग प्लाजाज हैं, और कोई इस तरह के मॉल्स हैं, और फार्म हाउस है, ज़री ज़मीन है, मतलब करोड़ों यूरोज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। वो इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दी है, लेकिन अब जो है वो दरख्वास्त जो दी गई है इंटरपोल के ज़रिए, तो किसी भी वक्त वहाँ पर स्पेन के कानून के मुताबिक उनको गिरफ़्तार करके इंटरपोल जो है वो चौधरी मुनस इलाही को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर देगी। हाँ, अगर चौधरी परवेज़ इलाही की कोई डील हो जाती है तो फिर मुमकिन है इस मामले में भी, जैसे कहते हैं ना, दसाल बरता जाए, इसको भी बस मिट्टी पाव वाला जो है वो मामला करार दिया जाए या उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में हम देखते आए हैं। दुबई की बात मैं कर रहा था। दुबई में जनाब साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के एक साहिबजादे मौजूद हैं, और वो कुछ अर्सा पहले यहाँ से फ़रार होकर या यहाँ से चले गए थे, क्योंकि दुबई सबसे पहला ठिकाना होता है इस तरह के लोगों के लिए जो पाकिस्तान से फ़रार होते हैं। आमतौर पर दुबई का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, विज़िट वीज़ा भी 30 दिन का होता है, वहाँ आप उसको मज़ीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इस तरह के लोगों के पास तो रेजिडेंट वीज़ा होता है, वहाँ के वो रेजिडेंट होते हैं। उसकी वजह ये है, वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदें 1 मिलियन दिरहम की तो आपको रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता है। इन लोगों की तो पता नहीं 85 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ पे। तो उनके साहिबजादे को के लिए की गिरफ्तारी के लिए भी इंटरपोल के ज़रिए यूएई की अथॉरिटी से रब्ता कायम कर दिया गया है। अलबत्ता ज़राए ने यह बताया है कि फरा गोगी और उनके हस्बैंड एहसन जमील गुजर, वो पहले तो अबू धाबी में थे, उसके बाद वो वहाँ से अमेरिका चले गए हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी में शायद अभी वक्त लगे। तो ये तो होगी स्पेन और दुबई की गिरफ्तारियों की खबर। अब आपके साथ खबर शेयर करेंगे जनाब 3 भाई। जी हाँ, ये बात मैं इशारतन करूँगा क्योंकि इसकी मेरे पास इतलात ज़रूर हैं। तीनों के नाम मौजूद हैं, ज़ाहिर है मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों भाई हैं, और मज़े की बात यह है कि तीनों के तीनों सगे भाई हैं, और तीनों के तीनों साबिक सूबाई वज़ीर हैं, और 2 तो जो है वो पिछली हुकूमत में सूबाई वज़ीर थे। अब मामला ये है कि इनके ऊपर भी जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं, और ये गुज़श्ता जुमे के दिन या हफ्ते के दिन ये एक अदालत में पेश हुए। इन्होंने अबूरी ज़मानत करवा रखी थी, ज़मानत की कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए, कंफर्मेशन के लिए। ये एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में तीनों भाई पेश हुए। अब यहाँ से दिलचस्प बात शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि जज को पहले ही खरीद लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, और उसे कहा गया था कि जनाब हम आपकी अदालत में आएंगे और आपने नहीं आना, आपने लेट आना है, तो हम हाज़िरी लगा के चले जाएंगे, इसलिए फिर आप उसके बाद जब तक आप दोबारा हम नहीं आते तो उस वक्त तक हमें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता कि हम तकनीकी बुनियाद पर ज़मानत पर ही होंगे। यही हुआ। तीनों भाई अदालत में पेश हुए। 1 घंटा जज साहब का इंतज़ार किया। जज साहब को पहले ही बता दिया गया था कि जनाब आपने नहीं आना। जज साहब नहीं आए। तीनों भाई जो हैं वो हाज़िरी लगाकर अदालत में चले गए कि जनाब हम आए। जज साहब 11 बजे के करीब अदालत में आए और उन्हें बताया गया कि जी तीनों भाई आए थे, इनकी हाज़िरी हमने लगा ली है, तो आइंदा आप कोई तारीख़ दे दें। इस सारे मामले का हसास अदारों को इल्म था या इल्म हो गया। उसके बाद जनाब हुकूमत ने
یا حکومت تو نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے رجسٹرار ہائی کورٹ تبادلے کرتا ہے، جج صاحب کا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا، وہ جو دیانت دار عمران دار جج تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ 2 روز پہلے تینوں بھائی ایک ایک کر کے پاکستان سے ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک جو بھائی ہیں وہ برطانیہ چلے گئے ہیں، دوسرے بھائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ براستہ افغانستان یا چلے جس بھی ملک سے براستہ ہو سکتا ہے، براستہ اسلام آباد، وہ چلے گئے ہیں، پھر برطانیہ اور آگے امریکہ، اور ایک بھائی کا جو مسکن ہے وہ ہے کینیڈا۔ اچھا، یہ بڑے دلچسپ اور مزے کی بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں یا پی آر کارڈز ہیں یا گرین کارڈز ہیں یا ریزیڈنٹ پرمٹس ہیں، ان کی فیملیز باہر ہیں، اور یہ جب چاہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی پراپرٹیز ہیں، تو یہ لوگ اکثر وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید حقائق پر مبنی جو ہیں خبریں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور بتائیں گے کہ جناب کون کون اس وقت کن کن حالات میں حکومت کے کیسے کیسے ترلے کر رہا ہے، اداروں کے ترلے کر رہا ہے کہ کیسے ہماری جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ فی الحال اس ویڈیو میں مجھے دیجیے اجازت۔